राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फिनेंशियल लिटरेसी जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें फुल फॉर्म्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे। फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किए थे। आज आपको बताने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन जो आपका कल के एग्जाम में फिनेंशियल लिटरेसी में पूछ सकता है। तो आपका क्वेश्चन होगा इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो देखते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कल के एग्ज़ाम में। तो मुझे तो लगता है क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से होगा, फुल फॉर्म्स आपसे पूछेगा 5 और दूसरा में आपको पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन पूछेगा और ट्रू फॉल्स 5 पूछेगा, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन यही सब रहेगा आपका। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स में ATM card have typically 12 digits। तो ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो ATM कार्ड हैव टिपिकली 12 डिजिट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ATM कार्ड में रहता है 16 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ATM कार्ड हैव टिपिकली 16 डिजिट्स होता है, ठीक है, 12 डिजिट्स नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पैन is a unique 12 digit alphanumeric number। तो ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो पैन इज़ अ यूनिक 12 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, तो ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये आपको बताना है। तो पैन में जो रहता है वो टोटल 10 डिजिट्स रहता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों मिक्स रहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये 12 डिजिट नहीं होता है, 10 डिजिट होता है। तो पैन इज़ अ यूनिक कितना डिजिट होता है, 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट पोस्ट office was established in India in Mumbai। ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन मुंबई, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एस्टेब्लिश्ड हुआ था सबसे पहले कोलकाता में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन मुंबई, द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस in India in Mumbai। ट्रू और फॉल्स। तो लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन मुंबई में है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। एक्सक्यूज मी।
तो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर के बाद 5वां नंबर, पोस्टल सर्विस will be faster if pin code is correct. Pin code is correct. True or false? क्या लगता है आप सब? पिन कोड सही होगा तो जल्द से जल्द पहुंचेगा। बिल्कुल सही। पिन कोड अगर करेक्ट रहता है तो पोस्टल सर्विस जो है बिल्कुल सही जगह पे आएगा और वो सही काम कर सकते हैं, फास्टर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, इज इंडिया पोस्ट अंडर आरबीआई? इज इंडिया पोस्ट अंडर आरबीआई? ट्रू और फॉल्स? तो क्या इंडिया पोस्ट जो है वो आरबीआई के अंडर आता है? हाँ बिल्कुल, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एटीएम कार्ड हैव टिपिकली 12 डिजिट्स। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एटीएम कार्ड में होते हैं 16 डिजिट्स होते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि पैन इज़ अ यूनिक 12 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पैन कार्ड में होते हैं टोटल 10 डिजिट्स, 10 अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस was established in India in मुंबई। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये कोलकाता में था। ठीक है। चौथा है द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन मुंबई। तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन था पोस्टल सर्विस विल बी फास्टर इफ़ पिन कोड इज़ करेक्ट। पिन कोड बिल्कुल सही होना चाहिए, तब हो जाएगा ये ट्रू, फास्ट सर्विस हो जाएगा फिर पोस्टल का। छठा नंबर क्वेश्चन है कि इज़ इंडिया पोस्ट अंडर आरबीआई। तो ये हो जाएगा ट्रू। 6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब 7th नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोस्ट ऑफिस बैंक स्टार्ट इन पोस्ट ऑफिस बैंक स्टार्ट इन 30th जनवरी 2017। ट्रू और फॉल्स? तो ये हो जाएगा ट्रू। पोस्ट ऑफिस बैंक स्टार्ट हुआ था 30 जनवरी 2017 में। तो ये हो जाएगा ट्रू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि मनमोहन सिंह was also a RBI governor. True or false? मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ये पदवी भी संभाल चुके हैं, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि मनमोहन सिंह वाज आल्सो आरबीआई गवर्नर। तो ये हो जाएगा ट्रू, ये कभी आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9।
स्लोगन ऑफ SBI, स्लोगन ऑफ SBI, प्योर बैंकिंग, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, शुद्ध बैंकिंग, सिर्फ बैंकिंग, प्योर बैंकिंग, शुद्ध नहीं। तो ये ट्रू और फॉल्स, क्या होगा ये आंसर इसका? तो ये हो जाएगा, स्लोगन है SBI का प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, तो ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा ट्रू। तो SBI का स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। और लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, 10th नंबर क्वेश्चन, लखनऊ इज the headquarter of Bank of India, Bank of India, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? तो लखनऊ इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर है लखनऊ का, सॉरी लखनऊ इज़ द हेडक्वार्टर बोल रहा है, लखनऊ इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। मुंबई में अगर रहता, मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया रहता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन अब पूरा लखनऊ इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद है आपको ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन का पैटर्न एक बार फिर से आपको डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकता है क्वेश्चन में, आपको ट्रू फॉल्स दे सकता है, और आपको फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड रहेंगे, तो आप लोग सही से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है फिनंशियल लिटरेसी का, और अच्छे से पेपर को लिखिएगा। और जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो भी आपको बता देंगे, तो आप लोग तब तक इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन जल्द ही मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोशल कॉमर्स क्लासेस के साथ। और हर एक वीडियो देखिएगा जो भी आपको फिनंशियल लिटरेसी से बता रहे, क्योंकि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।